राम और सीता के साथ वनवास में जाते समय लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? क्या सीता की सखी सहचरी बनकर नहीं जा सकती थी? गोपाल कृष्ण विश्वनाथ जी, आप एक सिद्धहस्त और मेरे पसंदीदा लेखक हैं। प्रश्न पूछने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद श्रीमान। वनवास जाते समय उर्मिला ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वह उनके साथ वनवास में आना चाहती है, परंतु लक्ष्मण ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर सब वनवास में चले जाएंगे तो वृद्ध माता पिता की सेवा कौन करेगा, तथा मेरा जीवन श्रीराम के प्रति समर्पित है। उनकी सेवा ही मेरा धर्म है, यही मेरा दायित्व है। अगर उर्मिला साथ चलेगी तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। श्री राम की सेवा में मैं अपना पूर्ण ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। लक्ष्मण ने उर्मिला से एक और वचन भी लिया कि उर्मिला 14 वर्ष एक आंसू भी नहीं बहाएगी। उर्मिला ने ये भी स्वीकार किया। राजा दशरथ के मृत्यु पश्चात भी वह नहीं रोई, और न ही वो अपने माता पिता के साथ मायके भी नहीं गई। उसने अयोध्या में रहकर ही अपने सास ससुर की सेवा की। वनवास की प्रथम रात्रि राम और सीता थक कर सो गए, लेकिन लक्ष्मण ने सोने से इनकार कर दिया। जागकर वो पहरा देते रहे। जब लक्ष्मण को नींद आने लगी तो उन्हें इस बात पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने निद्रा को खत्म करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तभी निद्रा देवी प्रकट हुई और बोली कि आप कैसे वीर हैं जो एक महिला पर शस्त्र उठा रहे हैं। निद्रा देवी ने कहा, आपको सोना चाहिए, यही प्रकृति के नियम है। तब लक्ष्मण ने शांत होकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आप मेरे पास अभी मत आइए। अगर मैं सो गया तो मेरे भैया भाभी की रक्षा कौन करेगा? जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में राज तिलक हो जाए तब आप आइएगा। निद्रा देवी ने कहा, अगर ऐसा आपका अनुरोध है तो आपके हिस्से की नींद किसी और को पूरी करनी होगी। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से विनती की कि वे अयोध्या में उनकी पत्नी उर्मिला के पास जाए और उससे कहे कि वो अपने पति के स्थान पर निद्रा ले। जब निद्रा देवी ने उर्मिला के सम्मुख लक्ष्मण की इच्छा प्रकट की तो वह पति की सहायता के लिए प्रसन्नता से तत्पर हो उठी। उर्मिला ने कहा, उनकी क्लांति भी मुझ पर हावी हो जाए ताकि वो सदैव तरोताजा और सक्रिय बने रहे। इस प्रकार ये तय हुआ कि आने वाले 14 वर्ष उर्मिला सारा दिन और रात सोएगी, जबकि लक्ष्मण सोए बिना ही सदा राम के सेवा में तत्पर रहेंगे। देवी सीता के एक वरदान से उर्मिला एक बार में 3 काम कर सकती थी, इसलिए वह अपने सास ससुर की सेवा करते हुए नींद भी पूरी करना उसे संभव हुआ। दशानन रावण का पुत्र मेघनाद चंद्रपराक्रमी योद्धा था। त्रैलोक्य में अपनी विजय ध्वजा फहराकर इंद्र को उसने बंदी बना लिया। ब्रह्मदेव ने इंद्र को मुक्त करने के बदले में उसे वरदान दिया, जिससे केवल वही योद्धा मेघनाद को परास्त कर सकता था जो 14 वर्ष आहार और निद्रा का त्याग कर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। साथ ही अगर मेघनाद इष्टदेवी निकुंभला की हवन पूजा पूर्ण कर लेगा तो वो अजेय और अवध्य बन जाएगा। इसलिए पूजा पूर्ण करने से पहले ही मेघनाद का वध संभव था। इसी कारण लक्ष्मण की उद्दिष्ट पूर्ति हेतु उर्मिला अयोध्या में रही और अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण की सहायता की।